नहीं नहीं अहमद, आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, जो अमीर होता है उन लोगों के पास तो पैसे होते हैं और वो बिजनेस कर लेते हैं, और जो गरीब होता है वो कहाँ से बिजनेस करे? अरे बेसिकली बिजनेस है ही गरीब के लिए। अमीर को क्या करने की ज़रूरत? बाप इतना कमा के गया है, अगर है तो कमा रहा है। नहीं, कंफर्ट जोन दोनों के होते हैं। हाँ, अमीर के भी होते हैं, गरीब के भी होते हैं। बफर कितना होता है कि नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर आपकी 20,000 रुपये तनख्वाह है, ठीक है, तो इसमें इतना कोई इशू की बात थोड़ी है। अगर आपकी 20,000 रुपये तनख्वाह है तो एक महीने अगर आप फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये में तो आप गुजारा करते होंगे फिर, क्योंकि 20,000 तो पूरे नहीं लगाते होंगे ना, फिर यूटिलिटी बिल्स वगैरह और ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? नहीं होता मैनेज, तो जब भी तो गरीब बिजनेस करता है। हाँ, अमीर के लिए बिजनेस नहीं है। अमीर तो वो जो उसके बाप दादाओं ने स्टेबल करा होता है उसके बिजनेस को, वही चला रहे होते हैं वो लोग। हाँ, गरीब के लिए बिजनेस होता है। अब आपका सवाल अच्छा है कि 20,000 कमाने वाला बिजनेस कैसे करे। देखिए, हाँ, 4-5 साल में 20,000 तो जमा हो ही जाते हैं। देखिए ना, आपने खुद बोला कि 4-5 साल में 20,000 रुपये जमा होते हैं, और वो भी अगर बिजनेस में लगा दें और डूब जाए तो डूबेंगे कैसे? नहीं अहमद, आपसे मेरा सवाल ये है कि वो डूबेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप अपना पैसे कैसे डूबने देते हैं? भाई, आप एक परचेजिंग के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट लेने जा रहे हैं, ये और दो स्टॉल देखते हैं आप। एक देखते हैं जिसमें यूसेबल यानी कि जो लुड्डा का सामान है वो बिक रहा है, वाली टी शर्ट है। और एक देखते हैं कि आप अच्छी सी शॉप है बड़ी और ब्रांडेड शर्ट रखी हुई है, और दोनों जगह 300-300 रुपये की शर्ट्स मिल रही है, तो आप कहाँ से लेंगे? अच्छा, ब्रांड लेंगे? क्यों, ऐसा क्यों? यही बात है ना कि हम जब एक ही रेट पे यानी कि एक ही प्राइस पे सेम एक ही प्राइस पे अच्छी चीज़ मिल रही है तो आप अच्छी चीज़ को चूज़ करते हैं ना। तो यानी कि यहाँ पे भी आप ये देखेंगे कि अपना पैसा कैसे बचाना है ना। हाँ, यूसेबल चीज़ तो आपको पता ही है कि इतनी ज़्यादा तो नहीं चलती, वो बहुत कम चलती है। हाँ, तो अब मेरा सवाल ही तो ये है आपसे कि आप अगर 20,000 रुपये 5 साल में आपने जमा करें, सही है, तो वो 20,000 रुपये आप कैसे डूबने देंगे? मैं आपकी जगह पर होऊंगा, मैं तो नहीं डूबने दूंगा, और आप भी नहीं डूबने देंगे। तो फिर 20,000 का बिजनेस क्या करें? अच्छा सवाल है। जो आप कर सकते हैं वो करें। फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये की बहुत अच्छी सी शॉप तो नहीं खोल सकते आप, लेकिन आप ये देखें ना कि अगर 20,000 लगा के आप मंथली 20,000 अर्न कर सकते हैं पहले ही स्टेप पे, तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप जॉब छोड़ें और 20,000 लगा के 20,000 कमाएं। देखें, उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। देखें, आप एक बहुत इंटेलिजेंट है ना, तो आप किसी ऑफिस में बैठ के अपनी जो हाँ जी, मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आपके पास दिमाग ज़्यादा है तो आप किसी ऑफिस में बैठ के ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग नहीं चला सकते। आपका बॉस बोल देता है भाई अपनी अपने पास रखो, जितना बोला जा रहा है उतना करो, ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम आप ऑफिस में काम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप कोई बिज़नेस खोलते हैं, कोई छोटा मोटा ठिया भी लगा लेते हैं, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग भी चला सकते हैं। हाँ, तो कैसे चलाएंगे? मैं तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस भी बता देता हूँ आपको। यानी कि 20,000 लगा रहे हैं ना अभी, तो आप
तो आप 20,000 भी ना लगाएं। मैं तो 10,000 बिज़नेस बता दूंगा आपको यहीं बैठ के कि आपको 1 रुपये भी नहीं लगाना पड़े और बिज़नेस हो जाएगा आपका। भाई मैकडोनल्ड के ऑनर के पास पैसे थोड़ी थे, 1 रुपये भी नहीं थे उनके पास, उन्होंने लाखों का बिजनेस करा। बिजनेसमैन तो ऐसे ही बना जाता है ना भाई। एक बंदा है, उसके पास दिमाग है, उसने दिमाग लगा के सोचा कि यार अच्छा अब पैसे तो है नहीं लेकिन दिमाग तो मेरे पास बहुत है और अच्छे से चला भी लेता हूँ, क्यों ना कोई बिजनेस करा जाए। तो उसने बिजनेस कैसे करा? ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे। उसने क्या करा, उसने एक ऑफिस की रेंट डील, हाँ जी, ऑफिस की रेंट डील कंफर्म की। छोटा बिजनेस बताऊं? ऑफिस नहीं खोलेंगे फौरन। देखिए हमारा दिमाग वही है, हमारा दिमाग जो है ना अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलता। अभी भी आप कह रहे हैं कि छोटा बिजनेस बताएं, हाँ ना। देखिए हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। हमारा दिमाग ऐसा है, इतना आलकसी है कि आप उसे एक दफ़ा ये बोलेंगे ना कि भाई मुझे 20,000 रुपये इनकम मैं कैसे जनरेट करूं पर मंथ की, तो वो 20,000 रुपये पर मंथ की इनकम का आपको रास्ता बता देगा। अगर आप बोलेंगे एक दिन में 20,000 रुपये अर्न करूं, तो वो एक दिन का रास्ता बता देगा आपको। हाँ बताता वो इतना ही है, जितना आप अपने माइंड से क्वेश्चनिंग करते हैं ना तो वो आंसर भी नहीं देता ज़्यादा। हाँ, खुद से ज़्यादा वर्किंग नहीं करता। परेशान होने के लिए कौन बोल रहा है आपको? भाई 20,000 रुपये पर मंथ के आप कमा रहे हैं, आपका गुजारा चल रहा है तो ठीक है। ये मेरे सेशन अटेंड करने की क्या ज़रूरत है? अमीर होना है तो अमीर होने के लिए तो भाई आपको बिजनेस करना पड़ेगा ना। रिस्क बहुत है। हाँ तो रिस्क तो जॉब पे भी है, वो आप सोचते नहीं है। आपका तो ऑफिस नहीं है, एक चीज़ आपकी नहीं है। अगर आपको कल बॉस ने कह दिया चलो भाई अल्लाह हाफिज़ निकलो शाबाश, फिर ये भी तो रिस्क है ना। फिर इतना बड़ा रिस्क है फिर भी आप शादी कर लेते हो, फिर इतना बड़ा रिस्क है फिर भी आप बच्चे कर लेते हो। किस पे डिपेंडेड हो आप अभी? जॉब पे ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 1,000 रुपये, हाँ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करें आप और एक जगह पे लगा दें, हाँ पर डे के 1,000 कमा लेंगे आप। कैसे? एक्टिविटी पे लाएं अपने आप को, मार्केट जाएं, सर्च करें कोई ऐसी चीज़ जो सस्ती मिलती हो, मतलब आपके बाज़ार के रेट से। कहीं दूर मार्केट जाएं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे तो ऐसा है ना कि मैं मलिर में रहता हूँ, तो मलिर में एक चीज़ 100 रुपये की है, वही चीज़ अगर मैं सदर जाके लूँगा तो वो 10 रुपये की है, तो 90 रुपये बचे रहे ना। तो मैंने 10 चीज़ें वहाँ से वो चीज़, हाँ वो चीज़ मैंने, हाँ इतनी क्वांटिटी में उठा ली, जितने मेरे पास पैसे हैं 1,000 हैं तो 10 ले ली मैंने। और वो यहाँ आके मैंने जो है, यहाँ पे 100 रुपये की बिक्री है तो मैंने 80 रुपये की बेची, तो पर डे के 7-8 हज़ार 100 रुपये में कमा लूँगा। नहीं, शॉप खोलने की इसके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चलते फिरते भी कमा लेंगे आप। भाई आपने देखा नहीं है, आपके बराबर से कोई एक चीज़ बेचता हुआ निकले और आपको पता हो उसके मार्केट रेट ये हैं, लेकिन वो आपको सस्ता दे रहा हो तो आप ले लेते हैं। हाँ अपने काम की चीज़, तो अब जिस इलाके में आपको वो चीज़ पर सेल आउट करनी है ना, उस इलाके की नीड देखें। उस इलाके को जिस चीज़ की नीड है वो चीज़ सस्ते दामों में परचेज़ करके आ जाएं और फिर उस इलाके को प्रोवाइड करें। बड़े बड़े ब्रांड की
स्टार्टिंग ही ऐसे हुई है कि लोग साइकिल पे लेके निकले हैं सामान, और आज उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो भी तो ऐसे ही निकले ना। बिजनेस बिजनेस ये नहीं है कि एक बड़ा सा ठेला लगा लिया या एक बड़ी सी शॉप खोल ली तो आप बिजनेसमैन बनेंगे। बिजनेसमैन तो मैं उसे भी मानता हूँ जो एक चीज़ कहीं दूर से परचेज़ करके ला के और दूर किसी और इलाके में बेच रहा है। सहाबाए कराम भी तो ये करते थे ना, कि अगर मदीना जा रहे हैं, मदीना शरीफ जा रहे हैं और मक्का शरीफ में हैं, तो मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जिस चीज़ की नीड होती थी ना, वो चीज़ मक्का शरीफ से परचेज़ करते थे और मदीना शरीफ में आके सेल आउट करते थे, तो ज़ियारत भी हो जाती थी। और अगर मदीने से निकल रहे हैं हज पर, तो मदीने से वो चीज़ ले जाते थे जो मक्का शरीफ में नहीं मिलती, तो अल्लाह ताला ने तो उसकी इजाज़त दी थी कि अगर आप हज पे जा रहे हैं तो आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। अल्लाह ने क्यों इजाज़त दी थी? ताकि ग़ुलामी ना करें ना। ये रास्ता तो हमने चूज़ करा है ना ग़ुलामी करने का। भाई कहाँ ज़िक्र है, मुझे बताएं किसी हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी को तालीम दी हो कि फ़ला जगह जाके नौकरी करो और पैसे हलाल कमाओ? नहीं, हुज़ूर ने कभी ऐसी गाइडलाइंस नहीं दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ुद फरमाते थे। एक बंदा आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलने लगा कि या रसूल अल्लाह, मुझे शादी करनी है, मुझे नीड है। तो हुज़ूर ने कहा तुम्हारे पास तुम क्या करते हो? उसने कहा करता कुछ नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा घर पे क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा कुछ नहीं। तो हुज़ूर ने कहा कुछ तो होगा। तो उसने कहा एक प्याला है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो प्याला ले आओ। जब वो प्याला ले आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले की बोली लगाई, आधे पैसे उसको दिए कि आधे पैसे आप एक और प्याला ख़रीदो और इसको सेल आउट करो, और ये जो आधे पैसे हैं इससे हक महर दो और इससे शादी कर लो। देखिए, हुज़ूर ने बिज़नेस भी सिखा दिया, हुज़ूर ने ये भी बता दिया कि शादी कर। हुज़ूर ने तो नहीं कहा तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है और तुम शादी ना करो। असल में हम बेसिक से हट गए हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है बस। बिज़नेस कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जो आपको कहीं जाके MBA करना पड़े और फिर जाके बिज़नेस करें आप। MBA वाले तो 20, 25, 50, 40 हज़ार रुपये की जॉब करते हैं, और 40 हज़ार रुपये क्या है? 1500 रुपये आप नहीं कमा सकते। एक मार्क्स का डब्बा लेना, ठीक है, एक मार्क्स का, ठीक है, किसी मॉल के बाहर खड़े हो जाना, 1.5 घंटे में बिक जाएगा। ऐसे ही 4-5 डब्बे सेल आउट कर दोगे ना, आप 1500 रुपये कमा लिए, यानी कि मंथली 45,000 रुपीज़ आप कमा चुके होंगे। बिज़नेस इसी का नाम है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी है कि आपको बहुत बड़ी सी शॉप खोलनी पड़ेगी फिर जाके बिज़नेस होगा, ऐसा नहीं होता। सेशन हाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। मैंने बता तो दिया कि 20,000 रुपये कमाने वाला बंदा क्या करे। मैंने तो बल्कि वो बता दिया कि बिल्कुल जिसके पास पैसे ही नहीं है वो क्या करे। अब 20,000 बहुत होते हैं, 20,000 तो 100 अलग अलग चीज़ें परचेज़ करके आप सेल आउट कर सकते हैं 20,000 में, या एक ही चीज़ को परचेज़ करके 20,000 बार सेल कर सकते हैं। 1 रुपये की अगर एक चीज़ है तो सोचें, हाँ आती है 1 रुपये की चीज़ और सेल आउट भी होती है 2 रुपये में। ज़रूरी थोड़ी है एक 5,000 की चीज़ ख़रीद के 6,000 की बेचना या 5,500 की बेचना, फिर उसमें से अपना किराया निकालना, ये निकालना नहीं। हाँ 1 रुपये की, मैं थ्योरेटिकल मिसाल थोड़ी दे रहा हूँ, कोई MBA कराने थोड़ी बैठा हूँ आपको, MBA मार्केटिंग करा रहा हूँ मैं नहीं। हदीस आपको ही देख लें,
टॉफ़ियाँ सेल आउट करी थी उन्होंने। आज उनका इतना बड़ा खिदमत खल्क का इदारा है। हज़ारों लाखों जॉब्स दी हैं उन्होंने। देखिए, ज़ीरो से ही मिसाल मिलेगी, कोई भी मिसाल ऐसी नहीं मिलेगी कि बिजनेसमैन के बच्चे ने बिजनेस करा और वो कामयाब हो गया। ऐसी कोई मिसाल मैंने तो नहीं सुनी जितनी मेरी नॉलेज में है।